वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 9। एएमसी की वर्कशीट नंबर 9 है, ठीक है। दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने प्रभावी संचार के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको कि ध्यानपूर्वक सुनना और ध्यानपूर्वक समझना ज़रूरी है, ध्यानपूर्वक बोलने। इसके अलावा उसका हमने और भी कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि प्रभावी संचार के अनेक आयामों पे हमने बात की थी। इसके साथ साथ किसी काम को करने या समस्या का अगर हमें समाधान करना है तो वो भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम दूसरे लोगों के नज़रिए को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपना काम और प्रभावी रूप से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। यानी आज का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, दूसरों को समझना। मीन्स कि अगर आप काम को आपको प्रभावी रूप से करना है, अच्छे से सॉल्व करना है समस्या का समाधान, तो उससे जुड़े लोगों के पहलुओं को, लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है। हमें ये जो जानना ज़रूरी है कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इस वर्कशीट में हम दूसरों को समझते हुए काम करने की क्षमता पर काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए चित्र दिख रहा है। चित्र में रोहन सोच रहा है कि अपने दोस्त सन्नी को उसके जन्मदिन पर क्या तोहफा दें। तो 4 ऑप्शन उसके दिमाग में चल रहा है कि टेडी बियर दे दें, बुक्स दे दें, कार दे दें, छोटी सी जो होती टॉय कार, या बॉल दे दें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपके दोस्त को हम कौन सा तोहफा आप लोग देंगे, है ना? तो आपके लिए अपनी पसंद का तोहफा लेना बेहतर है या दोस्त या उसके घर वालों की पसंद का? बताइए, सोचिए कि अगर जन्मदिन दोस्त का है तो हमें तो दोस्त की पसंद का ही तोहफा लेना चाहिए ना। और आप सोच रहे हैं कि हम ये लें, वो लें या ये लें, यही है ना। तो आप किसी तोहफे के बारे में सोचिए और जो आपने किसी को दिया था उसका चित्र यहाँ पे आपको बनाना है। यहाँ पे उसका चित्र बनाना है जो कभी आपने तोहफा किसी को दिया था। यह आपने अपनी पसंद से चुना था या जिसे देना था उसकी पसंद से। ये आपको लिखना है कि तोहफा किसके लिए था, ठीक है, क्या उसे अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आप चित्र बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने अपनी पसंद से चुना था तो हम लिखेंगे कि हमने अपनी पसंद से चुना था। हमने अपनी पसंद से चुना था। और दोस्त की पसंद से था तो वो भी लिख सकते हैं। क्या ये तोहफा उनको अच्छा लगा जिसको दिया था? तो आप लिख सकते हैं हाँ ये तोहफा अच्छा लगा, या नहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यानी अगर हमने कभी तोहफा दिया है तो हम सोचेंगे सबसे पहले कि हमने उससे पूछा भी था कि नहीं पूछा था। नहीं जाना ना उसके बारे में हमने कि उसको क्या पसंद है, और पूछा है तो बढ़िया बात है। अब चित्र को देख के बताइए कि चप्पलें किसकी हो सकती है। इन्हें देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं, जान सकते हैं। 2 मिनट तक सोचने का समय मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि चित्र जो है ये चप्पल कुछ टूटी फूटी सी है, पुरानी सी है ना। चप्पल की हालत आप देख रहे हैं कि बहुत ही ख़राब है। तो हमें ये लगता है कि ये चप्पलें किसकी होंगी। यह है महात्मा गांधी जी की चप्पलें। क्या चप्पल देख के आपका अंदाज़ा सही है कि हम किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं? यानी चप्पल देख के हमें पता चल जा रहा है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। तो ऐसे ही अगर हम किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि उस व्यक्ति वो कैसा है,
उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है कि नहीं। तो किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में आप धारणाएं बना सकते हैं, ये मेन बात है। अब क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, ज़रूरत आदि के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है? ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है, बताइए। तो देखिए, क्या किसी को देख के हाँ किसी को देख के उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव और ज़रूरतों के बारे में कहा जा सकता है। तो आप ये हाँ लिखेंगे, ये सारा का सारा आंसर में लिख देंगे, ठीक है, कि हाँ किसी को देखकर उसकी ज़रूरतों के बारे में, स्वभाव के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में कहा जा सकता है। ऐसा करने से क्या नुकसान होगा, तो पहले तो आप ये आंसर लिख लेंगे पूरा। तो लिखेंगे ऐसा करने से नुकसान तो नहीं होता है, नहीं नहीं, ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और भी बता सकते हैं इसके बारे में आप, कि एक बात बताइए, किसी की पसंद के बारे में जानना, उसके स्वभाव के बारे में जानना, तो इससे नुकसान कैसे? अगर आपने जान लिया उसको ये पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग उसको गिफ्ट दे सकते हैं, उसके स्वभाव को जान ले उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें दे सकते हैं या बातें कर सकते हैं। तो हाँ, किसी को देख के उसके बारे में, उसके पसंद स्वभाव आदि के बारे में हम जान सकते हैं और ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है। ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब गतिविधि पे आ जाते हैं। ऐसी ही गड़बड़ तब होती है, ठीक ऐसी गड़बड़, जब हम सिर्फ अपने अनुमान और पूर्ण धारणाओं के आधार पर लोगों के बारे में सोच लेते हैं ना हम लोग, अरे ये व्यक्ति तो ऐसा होगा या ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटी है। आप किसी को देख के कैसे अनुमान लगा सकते हैं? जब तक आपने उससे बात नहीं किया, आप उससे मिले नहीं, उसके स्वभाव के बारे में जाना नहीं, तो सिर्फ देख के हमें पता लगाना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी भूल हो सकती है। कि अगर हम ये सोच लें कि ये व्यक्ति, मान लीजिए हमने किसी को देखा, हमने सोचा ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, आप बात करके देखिए, क्या पता वो घमंडी ना हो, है कि नहीं। तो इसीलिए लोगों से बात करके उन्हें जानना, उनके बारे में राय बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसे बेहतर समझने के लिए तोहफा डिजाइन करते हैं। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 है, घर या आसपास से किसी को चुनिए जिनके लिए आप तोहफा बनाना चाहते हैं। तो किसी को भी चुन सकते हैं, मान लीजिए आपने अपने दोस्त के लिए चुन लिया, दोस्त का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, उनके लिए अपनी समझ से इस बॉक्स में एक डिज़ाइन बनाना है। आपको एक यहाँ पे तोहफा बनाना है, कोई सा भी जो आपको देना है तोहफा, ठीक है। दोस्त का नाम हमने चुन लिया और उसके लिए अपने डिज़ाइन भी सोच लिया। अब स्टेप 3, अपने साथी को यह चित्र दिखाइए, दोस्त को, ठीक है। उनसे पूछिए कि क्या यह बैग उनके लिए अनुकूल है, यानी जिनके लिए आपने बनाया उनसे ही पूछना है क्या यह आपके लिए अनुकूल है। अब प्रश्नों के उत्तर, उनसे नीचे प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं कि पहला प्रश्न है, यह बैग तुम किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। तो दोस्त बताएगा ना कि बैग किस लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तुम किस तरह के मटेरियल का बैग पसंद करते हैं, मतलब तुम्हें कौन सा पसंद है। हो सकता है कि उसको लेदर पसंद हो, तो ये लिख सकता है कि भाई इसका आंसर कि मुझे जो है लेदर का बैग पसंद है, और आपने पता नहीं कौन सा दिया हो, तो उसने तो बता दिया। अब आप मैच करेंगे, तुम्हें किस साइज़ का बैग चाहिए। अब अगर उसने बोल दिया कि मुझे जो है लार्ज साइज़ चाहिए या मीडियम साइज़ चाहिए, ठीक है, और फिर आप सोचेंगे कि मैंने क्या दिया है कि नहीं, और मैंने क्या सोच के दिया, मैंने क्या लेदर बैग दिया, क्या वो डिज़ाइन था वही। तो ये बात है क्या है, आपने दूसरों को जाना, पहले दूसरों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टेप 3 यही कहता है कि स्टेप 2 में मिले फीडबैक के अनुसार आपने
अपने साथी के लिए उनकी पसंद का नया डिज़ाइन अब दोबारा डिज़ाइन कीजिए। पहले हमने अपने अकॉर्डिंग किया, अब जो साथी ने कहा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बैग डिज़ाइन करना है। यानी दो तरह के बैग बनाने आपको, एक आपने जो अपने अकॉर्डिंग सोचा था, एक आपके दोस्त ने बोला लेदर का और जो उसके इस्तेमाल करना है, मान लीजिए यहाँ वहाँ जाने के लिए है, और साइज़ जो है मीडियम साइज़ है। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 3 में मिले फीडबैक के अनुसार अपना नया बैग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 5 ये एक्टिविटी है बच्चों। अपने साथी से अपनी नई डिज़ाइन पर फीडबैक लीजिए। यानी आपने जो नया डिज़ाइन बनाया है, पहले वाले पे भी आपने पूछा होगा, साथी ने बताया होगा कैसा है कैसा नहीं, इस पर भी पूछ रहे हैं तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है और क्यों है। तो मान लीजिए उसने रंग बता दिया कि गुलाबी, कोई भी रंग बता दिया, ठीक है। तो मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। क्या है? गुलाबी है, क्योंकि मुझे गुलाब पसंद है, इसीलिए मुझे पसंदीदा रंग गुलाबी है। यहाँ लिख सकते हैं। तुम खाली समय में क्या करना पसंद करते हो और क्यों? तो बताएगा ना कि भाई मैं खाली समय में जो भी है कि मुझे, मान लीजिए आपके दोस्त ने बताया मुझे खाली समय में गाना सुनना पसंद है। ये आपके दोस्त ने बोला क्यों? क्योंकि गाने उनको अच्छा लगता है। तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों? तो मान लीजिए उन्होंने बताया कि मेरा पसंदीदा मौसम सर्दी है, क्योंकि सर्दी मुझे अच्छी लगती है, उसमें रंग बिरंगे मोटे मोटे कपड़े पहने जाते हैं। हो सकता है गर्मी बता दे, बारिश बता दे, कुछ भी बता दे, और यहाँ पे रीज़न आएगा। तो ये तो हो गया पसंदीदा रंग क्या है, खाली समय में क्या पसंद है, और पसंदीदा रंग क्या है। ये आप लोग अपने दोस्त के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब स्टेप 3, इस जानकारी के आधार पर फिर से अपने साथी के लिए एक नया बैग बनाइए। यानी 3 बैग बन चुका है। पहले आपने अपने अकॉर्डिंग बनाया, फिर उसके से पूछा, फिर ये जानकारी के अकॉर्डिंग बनाया। अब अपने द्वारा बनाए गए पहले तीसरे डिजाइन में क्या फ़र्क था, यहाँ लिखिए, और आपके साथी को तीसरा डिजाइन कैसा लगा। तो हम बताएंगे कि जो पहला डिजाइन हमारी पसंद का था, है ना। जबकि तीसरा डिजाइन किसकी पसंद का था? साथी की पसंद का था, है ना। साथी की पसंद का था, ठीक है। आया समझ में? ओके। आपके साथी को तीसरा डिजाइन कैसा लगा, तो उसके आगे लिखेंगे हम, इसी के आगे ये वाला, कि हमारे साथी को हमारे साथी को तीसरा डिजाइन सबसे अच्छा लगा। ठीक है। तो ये तो हो गए इस तरफ के आंसर हमारे पहले के। दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफा लेने का अनुभव कैसा होता है? तो दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफा लेने का अनुभव बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को उनके अनुसार तोहफा देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और फिर वो जो हमारा और उनके बीच का जो संबंध है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि दूसरों को समझना ज़रूरी है, और हमारी वर्कशीट भी पूरी होती है।
होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। दूसरों को समझना ज़रूरी है, दूसरे के अकॉर्डिंग अगर आप उनको चीज़ें देते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, कि दूसरों को लिखेंगे कि वो समझते हुए उनके अकॉर्डिंग तोहफ़ा देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं फिर नई वर्कशीट में आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।